हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे समरी ऑफ द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ रिटन बाय पीबी शेली। एंड ऑल्सो मैं एग्जाम के क्वेश्चंस पे आपके साथ डिस्कस करूंगी जो क्वेश्चंस पहले एग्जाम में आ चुके हैं। इसके अलावा इस पोएम की लाइन बाय लाइन एनालिसिस मैंने ऑलरेडी दूसरे वीडियो में की हुई है, डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी आपके साथ में। ये पोएम जो है पर्सी बी शेली ने लिखी थी। ही वॉज बॉर्न इन 1792। 1822 में उनकी डेथ हो गई थी 29 की उम्र में, जब वो बोटिंग के लिए गए हुए थे। वो बोट पे थे एंड उस वक़्त में वो डूब के उनकी मौत हो गई। लेकिन जब उनकी मौत हुई तब भी उनकी जेब में इस पोएम का कुछ हिस्सा था। ही वाज़ स्टिल राइटिंग दैट पोएम। उनके पास में एक पेपर था जिसमें ये पोएम कुछ-कुछ लिखी हुई थी। ओके, सो ये जो पोएम है इसका सेंट्रल मैसेज क्या है? इसका मैसेज है कि हम जो ज़िंदगी अभी जी रहे हैं क्या ये सच में ऐसी ही है? क्या हम जो जी रहे हैं, क्या हम जो कर रहे हैं वो सही है? हमारे जीवन का असली मीनिंग क्या हुआ? बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं हमारे आस-पास। इन सभी रहस्यों के बीच में हमारे जीवन का असली अर्थ क्या है? ये जानने की कोशिश पोएट यहाँ कर रहे हैं। पोएटिक फॉर्म जो है इसका टर्ज़ा रीमा में है। 548 लाइन्स की ये जो पोएम है क्योंकि उसी बीच में उनकी डेथ हो गई थी, जैसे कि हमने देखा कि एट द वेरी यंग एज ऑफ 29 ही डाइड। एंड इस पोएम को एक इंटरलॉकिंग राइम स्कीम के द्वारा लिखा गया है, जो कि ए, बी, सी, डी, सी इस तरीके से इंटरलॉकिंग स्कीम में लिखा गया है, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। इसीलिए भी एक वन ऑफ द रीज़न्स कि ये पोएम इतनी फ़ेमस है या लिटरेचर के वर्ल्ड में इसको इतना इम्पोर्टेंस मिलता है। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न्स क्योंकि टेरेसा रिमा में ये इंटरलॉकिंग राइम राइम स्कीम करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। की थीम्स में है बर्थ, डिसअपॉइंटमेंट, नई लाइफ़, रिकवरी, एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन कंडीशंस। ये सभी चीज़ें जो है यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। इस पूरी पोएम में शेली अपने जीवन को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवन एक्चुअली है क्या? उनको कुछ-कुछ विज़न्स ऐसे आते हैं जिसमें कि वो जॉक रोस्यू जो है, ही वाज़ वन ऑफ द वेरी फेमस स्विस फ्रेंच थिंकर्स, फिलॉसफर्स वगैरह जो होते हैं, तो वो बहुत फेमस थे और उनका विज़न इसको आता है और रोस्यू जो है वो कुछ फैक्ट्स अपनी लाइफ़ के बारे में बताते हैं और कुछ चीज़ें शेयर करते हैं। बट ही वाज़ आल्सो ह्यूमन आफ्टर ऑल, सो उनके खुद के भी कुछ रिग्रेट्स हैं और इस सब के बीच में इन सब को लेकर कुछ-कुछ दूसरे भी फेमस फिगर्स जो हैं वो इस पोएम में उन्होंने बुलाए हैं, शेली ने उनको उनके बारे में बात की गई है। बट इन सब के बीच में शेली जो है अल्टीमेटली ही इज़ ट्राइंग टू फाइंड आउट कि लाइफ है क्या? लाइफ का मीनिंग क्या है? क्या हो रहा है? एंड इफ यू थिंक दैट एट सच अ यंग एज ऑफ 29 ही वाज़ ट्राइंग टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ लाइफ, जब लोग मोस्टली सिर्फ़ अपने इसमें पैसे कमाने में, दूसरी चीज़ों में लगे रहते हैं, बट ही वाज़ एबल टू थिंक अबाउट दीज़ थिंग्स, दैट्स सच अ बिग थिंग, राइट? यहाँ पे इस पेज में आपको चाहिए तो आप इसको पॉज़ करके आराम से रीड कीजिए, आपको नोट्स बनाए तो आप नोट्स बनाइए। एंड ऑल्सो ये सारे जो नोट्स हैं ये मैंने खुद से नहीं बनाए हैं, मुझे कुछ-कुछ अलग-अलग वेबसाइट से कुछ-कुछ चीज़ें मिली हैं, तो मैं उन वेबसाइट्स की लिंक भी यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी, सो इफ यू वांट टू डायरेक्टली रीड फ्रॉम दोज़ वेबसाइट्स यू कैन डू दैट, राइट? आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ दोज़, आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द समरी ऑफ द पोएम। सो एक्चुअली जैसे कि मैंने कहा कि ये पोएम अपने आप में ही कंप्लीट नहीं थी, लेकिन जो भी हमारे पास है लेट्स ट्राई टू समराइज़ दैट। सो लाइन फर्स्ट टू लाइन 40 में जो है इंट्रोडक्शन होता है, जहाँ नैरेटर खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, वो अपनी पर्सनल क्राइसिस के बारे में बात करते हैं, जो उन्होंने कभी किसी को नहीं बताई है। फिर वो एक ड्रीम विज़न की बात करते हैं। अब ड्रीम विज़न क्यों? क्योंकि वो बोले कि मैं लास्ट रात को सोया था पर मैं सो नहीं पाया ढंग से, क्योंकि मुझे बहुत ही एक ट्रांस टाइप सिचुएशन मेरे ऊपर आई कि ट्रांस में होता है कि आपको पता होता है कि ये सच नहीं है लेकिन ये सच भी है। आप पूरी तरीके से जगे भी नहीं हो, बट आप नींद में भी नहीं हो। सो ही वाज़ अवेयर दैट ही इज़ नॉट स्लीपिंग एंड दैट्स हाउ ही हैड अ विज़न। फिर विज़न में क्या था वो हमें पता चलेगा अगली कुछ लाइन्स में। लाइन 41 टू लाइन 175 यहाँ पे वो डिस्क्राइब करते हैं कि उनके विज़न में उन्होंने क्या देखा था। सो ही सीज़ अ स्ट्रीम ऑफ पीपल। बहुत सारे लोग हैं जो ऑब्सेस्ड है, उनको आस-पास क्या हो रहा है, उनको नेचर से कुछ लेना-देना नहीं है, एक-दूसरे से कुछ लेना-देना नहीं है। दे आर फुल ऑफ लस्ट, दे आर फुल ऑफ पैशन एंड वो बस अपने आप में ही दे आर वेरी, वेरी, वेरी मच सेल्फ इंडल्ज्ड। यहाँ पे उन्होंने लोगों को ऑटम की लीव से कंपेयर किया है कि जैसे ऑटम के मौसम में यानी पतझड़ के मौसम में सब पत्तियाँ ज़मीन पे पड़ी होती है, वैसे ही ये सब लोग भी यहाँ पड़े हुए हैं, वॉर्म्स की तरह यहाँ-वहाँ एक-दूसरे में लिपटे पड़े हैं, पड़े हुए हैं। यू नो दे डोंट केयर अबाउट एनी, उनको उनको आसमान से बादल, नेचर किसी भी चीज़ से कुछ लेना-देना नहीं है एंड दे आर जस्ट in their own life. They're just so busy with their passion and their wants and their needs. Then there comes a chariot. You can say this is a chariot of time, but this chariot comes, बहुत ही बड़ा ही जो रथ है chariot है, ये आता है और ये इन सभी indulgent लोगों के ऊपर से गुज़र जाता है। इसमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो गिर जाते हैं chariot पे से, कुछ लोग जो है वो मर जाते हैं और जो बचे हुए वो लोग हैं वो भी सिर्फ़ करप्शन और वापस अपनी बुरी व्यसनों में, बुरी आदतों में लग जाते हैं और ये चैरियट उनके ऊपर से निकल जाता है। लाइन 176 से 295 में यहाँ पे जीन जैक रोस्यू करके, जो मैंने आपको बोला था कि बहुत ही फेमस स्विस एंड फ्रेंच थिंकर थे, फिलोसोफर थे और उन्होंने पॉलिटिशियन भी थे। ऑफ कोर्स उनकी डेथ हो चुकी है उस वक़्त तक, बट उनका फिगर आता है और वो किसको वार्न करता है, हमारे पोएट को, पीबी शेली को वो वार्न करता है अगेंस्ट इनएक्शन। इनएक्शन यानी अकर्म।
जब आप कर्म नहीं करते हैं, आपको जो करना चाहिए अपने कर्म आप वो ना करते हुए आप दूसरी चीज़ें कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट वो वार्न करते हैं। फिर रोस्यू जो है वो अपनी स्टोरी भी बताते हैं और वो प्रोसेशन की स्टोरी भी बताते हैं कि देखो ये प्रोसेशन में जो-जो चीज़ें हो रही थी, क्या-क्या चीज़ें तुम्हें अवॉइड करनी चाहिए, क्या-क्या तुम्हें तुम्हें फेलियर से क्या-क्या चीज़ें बचा सकती हैं, राइट? और फिर उसके बाद कुछ दूसरे फिगर्स भी आते हैं जैसे कि नेपोलियन बोनापार्ट, प्लाटो, फ्रांसिस बेकन, कुछ पुराने एम्परर्स आते हैं। ये लोग भी सब जो बड़े-बड़े लोग थे उस वक़्त जब वो धरती पे थे, तो ऑफ़ कोर्स ये सारे लोग जो मैं नाम ले रही हूँ, ये सब बहुत फेमस और बड़े-बड़े लोग थे। इन्होंने रूल किया और रोस्सी जो है वो ये कहते हैं कि इन सब ने रूल किया और रूल करने के चक्कर में सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। दे नेवर एक्चुअली थॉट अबाउट कि जीवन का एक्चुअल मीनिंग क्या है, क्या चीज़ें सही है, क्या उन्हें करना चाहिए। उन्होंने वो ना करते हुए उन्होंने सिर्फ़ रूल करने के लिए पावर की हंगर जो उनको थी उसके लिए उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसी के साथ में अपनी भी गलतियाँ बताते हैं। सो इट्स नॉट जस्ट दैट ही इज़ लाइक दिस ऑल नोइंग, ऑल वाइज़ पर्सन कि उनको सब कुछ पता है, ऐसा नहीं है। बट ही इज़ ट्राइंग टू टेल अबाउट हिज़ मिस्टेक्स ऑल्सो। और जब पीबी शैली जो है उनको पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए मेरी लाइफ़ के बारे में, तो रॉसी उनको सीधे-सीधे जवाब ना देते हुए अपनी लाइफ़ के बारे में बताने लगते हैं और फिर भी वो उनको हर चीज़ का पूरा-पूरा जवाब नहीं देते। ही जस्ट ओनली शेयर्स व्हाट ही वांट्स टू शेयर और फिर वो चुप हो जाते हैं। लाइन 296 से लाइन 543 में वो अपनी स्टोरीज़ बताते हैं लेकिन एलेगोरिकल वे में बताते हैं। रॉसी उनको बताते हैं कि एक ग्रोव ऑफ फॉरगेटफुलनेस है जिसमें कि वो पैदा हुए थे। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ऐसा मेरा पर्सनल थ्योरी है, आई एम नॉट श्योर इफ इट्स करेक्ट और नॉट। बट जैसे हिंदुइज़्म में नहीं होता है, हम कहते हैं कि हमारा जन्म होता है, वापस जन्म होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इ इनका भी जैसे जन्म हुआ होगा और जन्म होने से पहले इन्हें सारी पुरानी चीज़ें, दुनिया का सच क्या है, हमारा जीवन जीवित होने का अर्थ क्या है, क्या मीनिंग है, द मीनिंग ऑफ लाइफ इटसेल्फ उनको ये सारी चीज़ें पता थी। लेकिन जैसे ही जन्म हुआ इनका, जैसे कि हमारा सभी इंसानों का जन्म होता है, उसके बाद क्या होता है, जन्म को उन्होंने कंपेयर किया लाइक ही ड्रिंक्स फ्रॉम द कप ऑफ नॉलेज, उनको एक विज़न वगैरह मिल गया। लेकिन जैसे ही उनका जन्म हुआ, तो वो इस दुनिया में आके वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं, राइट? वो सब कुछ भूल जाते हैं कि एक चैरियट है या हम सब मर जाएँगे या हम सब मॉर्टल हैं। तो ये सारी चीज़ें भूल के वो किसमें लग जाते हैं वापस, जो अभी हमारी लाइफ़ में हो रहा है, हमें पैसे कमाने हैं, लस्ट है, पावर चाहिए, करप्शन हो रहा है, ये हो रहा है, सब इन सब चीज़ों में हम लग जाते हैं और हम एक्चुअली भूल जाते हैं कि लाइफ़ का मीनिंग क्या है, राइट? और यही हो रहा है जो रॉसी है वो भी यही डिस्क्राइब करते हैं कि वो एक ग्रोव ऑफ फॉरगेटफुलनेस में जाते हैं। मतलब जब उनका जन्म हो जाता है तो वो सब चीज़ें पुरानी जो भी ज़रूरी चीज़ें वो भूल जाते हैं और फिर वो उस कप से पीते हैं जिससे कि पीने के बाद वो सब कुछ भूल जाते हैं। एंड अल्टीमेटली रॉसी यही कहते हैं कि डेथ जो है इट विल कॉन्कर ओवर एवरीथिंग एल्स। ओके, अभी जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ है आपको दिख रहा है, इट्स ऑल ऑल देयर, राइट? और हम अपनी टेम्परेरी चीज़ों में लग जाते हैं। आई फील लाइक दिस इज़ गेटिंग वेरी फिलॉसॉफिकल बट वो पोएम ऐसी ही है, राइट? सो अल्टीमेटली उनका ये कहना है कि डेथ जो है वो हर चीज़ को कॉन्कर कर लेगी। इस लाइन को मैं चाहती हूँ कि आप एक थोड़ा-सा इधर पे आएँ वापस। तो एक प्ले था जिसमें कि दे वर सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री ऑफ लव ओवर मैन, ओके? और फिर इस प्ले से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है पीबी शैली ऑफ कोर्स। तो इस प्ले में क्या होता है, सबसे पहले चैस्टिटी ओवर लव, डेथ ओवर चैस्टिटी, फेम ओवर डेथ। आप देख रहे हो सबसे ज़रूरी क्या है? मैन से ज़्यादा ज़रूरी है लव, लव से ज़्यादा ज़रूरी है चैस्टिटी, चैस्टिटी से ज़्यादा ज़रूरी है, उससे ऊपर है डेथ, डेथ से भी ज़्यादा ऊपर है फेम और फेम से भी ज़्यादा ऊपर है टाइम एंड टाइम से भी सबसे ऊपर है गॉड। सो सबसे ऊपर गॉड है। सो समहाउ डेथ कॉन्कर्स ओवर एवरीथिंग, क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ डेथ में ही आ जाएगा। इस चीज़ को वो काफ़ी उन्होंने इस आइडिया को पुश किया है। नाउ बिकॉज़ ऑफ कोर्स आई फील कि वो, क्योंकि पोएम कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाई थी, तो ही ओनली रीच्ड टू द पॉइंट ऑफ डेथ कॉन्कर्स ओवर एवरीथिंग। अगर हो सकता है उनको पोएम आगे लिखने मिलती, इफ ही हैड इनफ टाइम, तो वो टाइम, फेम और गॉड के बारे में भी बात करते, एंड ही वुड हैव हैड कम बैक टू इट। बट आई एम नॉट श्योर, या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा मुझे लगता है। और फिर लाइन 544 से 548 में अगेन ही आस्क्स, पीबी शैली आस्क्स कि लाइफ क्या है, लाइफ का मीनिंग क्या है? बट इससे पहले कि हमें उसका कुछ जवाब मिल पाता, पोएम एज़ आई सेड इज़ लेफ्ट इनकम्प्लीट एंड इसलिए हमारे पास उसका जवाब नहीं है। आई मीन वी डू हैव उसका जवाब फ्रॉम अदर वेज़, बट इस पोएम में हमारे पास उसका जवाब नहीं है। इसके एक ऐसे क्वेश्चंस आते हैं यूजुअली एग्जाम में, यूजुअली द क्वेश्चंस आर लाइक अटेम्प्ट क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ बाय पीबी शेली या फिर द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ इन द लाइट ऑफ द ओपिनियन दैट शेली अचीव्स द सबलाइम। होप इस वीडियो के बाद में आप उसको थोड़ा बहुत अटेम्प्ट, मुझे लगता है आप थोड़ा बहुत नहीं अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप वो लाइन बाय लाइन वीडियोज़ देखें जिसमें कि मैंने पोएम को एक-एक लाइन को डिस्क्राइब किया, एक्सप्लेन किया है, so then that would help you even more. But I hope you get a gist of it. You were able to get the summary of the poem. And if you enjoyed this video, make sure that you subscribe to the channel. And कुछ भी आपका फीडबैक आता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।